हाँ बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय कम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस, सेक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेस, रिगार्डिंग ऑफ द सेंटेंसेस PQRS, जिसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम लोग नाउन क्लास पढ़ चुके, एडजेक्टिव क्लास पढ़ रहे हैं। तो बताया बेटा कि एडजेक्टिव क्लास का हिंदी रूपांतर करने पर बीच में जो हिंदी का कंजंक्शन आता है वह जस शुरू होता है, जो, जिसको, जिसने, जब, जहां, जैसे। इसके लिए एक पहचान लिखाई हुई है शुरू में। दोनों कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। तो जो वाक्य विशेषता बताएगा उसी से हम एडजेक्टिव क्लास बनाएंगे। कैसे बनाएंगे हम आपको समझा देते हैं। देखो बेटा, हु, हुम, हुज, इसके बारे में हम पढ़ चुके। अब आगे, अब ध्यान सुनो बेटा, बड़ी बेजानदार चीज अथवा जानवर के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। बड़ी बेजानदार चीज अथवा जानवर के लिए किसका प्रयोग करते हैं? विच का। यानी कि यह दोनों के किसका इस्तेमाल होता है? विच का। और छोटी बेजानदार चीज के लिए क्या लगा होता है? दैट। ठीक है, तो विच का रूप चलता है बेटा विच, विच, ऑफ विच। क्या चलता है? विच सब्जेक्ट है, यह विच ऑब्जेक्ट है, ऑफ विच यह पश्चिम केस है। देखो ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पश्चिम केस। इस विच माने जो, इस विच माने जिसको, और ऑफ विच माने जिसका, जिसकी। जैसे हु, हुम, हुज का अर्थ है वही अर्थ। ठीक है, अब वाक्य लेते हैं विच के बारे में पढ़े जा रहे हैं। देखिए बेटा, इसे लिखा I went to the hospital. I went to the hospital. दूसरा वाक्य है It is not far from my house. यह मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं। मैं अस्पताल, I went to the hospital, मैं अस्पताल गया। It is not far from my house, यह मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं। इन दोनों वाक्यों में एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या है? विशेषता है। मैं अस्पताल गया, यह मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है। अस्पताल की विशेषता है कि वह घर से ज्यादा दूर नहीं, यानी कि यह पूरा वाक्य विशेषता किसकी बता रहा है? हॉस्पिटल। अब देखो, इन दोनों वाक्यों में कोई न कोई एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में क्या होगा? एक होगा। क्या क्या एक है? बताओ रावित, बोलो। हॉस्पिटल और इट दोनों आपस में क्या है? एक। पक्का? अब बताइए बेटा, इन दोनों में हेड वर्ड कौन है? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के लिए इट आया, इट के लिए हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल के इट आया तो हेड वर्ड कौन हुआ? हॉस्पिटल। जिस वाक्य में हेड वर्ड है उस वाक्य को भूलो। मेरा क्या? इट। इट को इस चार्ट में खोजो, तुम्हारे सामने है। ऊपर से खड़े लाइन खींच दो, इट कट गया। अब बताइए, यह इट आया किसके लिए? अस्पताल के लिए। छोटी चीज है बड़ी चीज बेटा? अस्पताल छोटी चीज है बड़ी चीज? बता दो। बड़ी चीज है ना। तो बड़ी बेजानदार चीज से बड़ी लाइन ले जाओ। चौराहा देखो बेटा कहां बना? विच पे। तो इट की जगह क्या हो गया? विच। ये इट की जगह क्या हो गया बेटा? विच। अब यह बन गई एडजेक्टिव क्लास। अब इसको फिट कहां करोगे? अंडरलाइन के तुरंत बाद। पढ़ो क्या बन गया? कोई कठिन बता दो। पक्का समझ आ गया? बना बेटा, आई वेंट टू द हॉस्पिटल व्हिच इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस। मैं अस्पताल गया जो मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है। पक्का? जैसे कहा बेटा, in the forest he saw a tiger. In the forest he saw a tiger. तो सावा क्या बेटा? It was very dangerous. ये दो वाक्य, इन दोनों वाक्यों में कोई न कोई, अरे इट वॉज वेरी डेंजरस, वह बहुत खतरनाक था। यह विशेषता किसकी है? टाइगर की।
यानी कि दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या होगी, विशेषता होगी। तो इट वाज वेरी डेंजरस किसकी विशेषता है, टाइगर, अंडरलाइन कर लिया। अब बताइए दोनों में नाउन या प्रोनाउन कॉमन क्या है, टाइगर और इट आपस में एक है। तो बताइए हेड वर्ड कौन है, टाइगर। जिस वाक्य में हेड वर्ड है उस वाक्य को भूल जाओ, मिला क्या, इट। इट को इस चार्ट में खोज करके ऊपर से खड़ी लाइन इट कर दिया। अब देखो ये इट आया किसके लिए, जानवर के लिए। तो जानवर से बड़ी लाइन, चौराहा कहां बना, विच पे, यही बन रहा है ना। तो इट की जगह क्या हो गया, विच, काट दो, ये विच हो गया। अब यह बन गई एडजेक्टिव क्लास। इसको फिट कहां करोगे, अंडरलाइन के तुरंत बाद, पड़ोटा बन गया, पक्का। क्या बना, इन द फॉरेस्ट ही सॉ ए टाइगर व्हिच वाज वेरी डेंजरस। जंगल में उसने एक चीता देखा जो बहुत खतरनाक था। कोई कठिन बता दो, पक्का। एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा तो जिंदगी भर बोलते रहोगे, करना जिंदगी भर बोलोगे बनेगा। लेकिन कंसेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है, अंधी मारोगे तो आप कहीं न कहीं जो है गच्चा खाओगे। यही कंपटीशन बेटा, यानी कंसेप्ट क्लियर करके चलो। आएगा सिखा बेटा, द बाइक was very costly. The bike is colored. The bike is very costly. The bike is very costly. He bought it yesterday. उसने कल इसे खरीदा। बताइए बेटा दोनों वाक्यों में कोई न कोई एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में क्या है, एक। बताइए बेटा क्या क्या है, द बाइक और इट आपस में क्या है, एक। अब बताइए इन दोनों में हेड वर्ड कौन है, बाइक, छोड़ दिया, मिला क्या, इट। इट को स्टार्ट में खोजो, बताओ यहां इट सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। अरे सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हुआ ना, ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में इट है। ऊपर से एक खड़ी लाइन इट कर दिया। अब बताओ यह इट आया किसके लिए, बाइक के लिए, छोटी चीज। अरे यार 70,000 मिलती है, छोटी चीज है, बड़ी चीज है। तो बड़ी लाइन काट दो, चौराहा कहां ना, विच पे। तो इट की जगह क्या हो गया, विच। लेकिन यह विच इतना तो मालूम बेटा कि विच WH वर्ड है। WH वर्ड वाक्य के बीच में आता है कि वाक्य के अंत में आता है कि वाक्य शुरू में आता है, बोलो। वाक्य शुरू में आता है, तो यही विच इसी वाक्य कहां जाएगा, शुरू में। ये देखो विच ही बाट स्टडी हो गया ना बेटा। अब यह बन गई एडजेक्टिव क्लास। फिर कहां करोगे, अंडरलाइन के तुरंत बाद, पढ़ो क्या बन गया, द बाइक व्हिच ही बॉट यस्टरडे इज वेरी कॉस्टली। कोई कठिन है क्या, इसे गार्ड है। द हाउस वाज very attractive. She sold it last month. दो वाक्य ना, दोनों वाक्यों में से कोई ना कोई एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में एक होना चाहिए। बताइए बेटा क्या क्या एक है, हाउस और इट आपस में क्या है, एक। बताइए हेड वर्ड कौन है, हाउस की इट, वेरी गुड। हाउस हेड वर्ड है, मिला क्या, इट। इट यहां सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट वाले कॉलम में इट है। ऊपर से खींच दो, इट कट गया। अब देखो इट किसके लिए आपका, हाउस, छोटी चीज की बड़ी चीज, बड़ी बेरादार चीज, बेड़ा चौराहा का होने का विच पे। तो इट की जगह क्या हो गया बेटा, विच। लेकिन यह विच WH वर्ड है, वाक्य के बीच में आएगा, वाक्य के अंत में आएगा, वाक्य के शुरू में आएगा। तो यह विच उसी वाक्य के शुरू में आ जाएगा, ये विच यहां जाएगा। अब यह बन गई एडजेक्टिव क्लास। कहां फिट करोगे, अंडरलाइन के तुरंत बाद, पढ़ोटा बन गया, द हाउस व्हिच शी सोल्ड
लास्ट मंथ वॉज वेरी अट्रैक्टिव। वह घर जिसको पिछले महीने उसने बेचा बहुत ही आकर्षक था। कोई कठिन है क्या? यही सब पूछा जाता है बेटा कंपटीशन में। लोग कहते हैं कि अंधी मार दो, अंधी मारने से नहीं होगा बेटा, पढ़ने से होगा। हम एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, तरीका बता रहे हैं कैसे पढ़ा जाएगा। बाकी तो परिश्रम तो बेटा आपको करना पड़ेगा, देखो साफ साफ बात। लेकिन अगर पढ़ाते समय ना आवे तो यह हमारी कमी है। इसे कहा बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। इसे कहा द काऊ इज मिल्की। गाय दुधारू है। इट्स कलर इज व्हाइट। इट्स कलर इज व्हाइट। ये वाक्य बताइए, इन दोनों वाक्यों में कोई न कोई एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में क्या क्या एक है? इट्स और काउ आपस में क्या है? एक। बताइए हेडवर्ड कौन है? काउ। छोड़ दो, मिला क्या? इट्स। चार्ट में खोज करके ऊपर से खड़ी लाइन इट्स कर गया। अब बताओ ये इट्स आया किसके लिए? काउ के लिए। काउ क्या है? जानवर। बड़ी लाइन चौराहा, क्या बचेगा? विच। आप विच। तो इट्स की जगह क्या हो गया बेटा? आप विच। अब यह बन गई एडजेक्टिव क्लास। फिट कर दो अंडरलाइन के तुरंत बाद। पढ़ो द काउ ऑफ व्हिच कलर इज व्हाइट इज मिल्की। इज मिल्की। आ गया सुन, जिससे कहा बेटा द हार्स ran fast on the road. The horse ran fast on the road. Its color was black. यह वाक्य, इन दोनों वाक्यों में कोई न कोई एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में क्या है? एक। क्या क्या है बेटा बताओ? हार्स और इट्स आपस में क्या है? एक। हेडवर्ड कौन है? हार्स। जिस वाक्य में हेडवर्ड है उस वाक्य को भूल जाओ, मिला क्या? इट्स। इट्स को इस चार्ट में खोजो बेटा, ऊपर से खड़ी लाइन। अब यह इट्स आया किसके लिए? हार्स। जानवर है। बड़ी लाइन चौराहा, देखो चौराहा का नाम आप इस पे, तो इट्स की जगह क्या हो जाएगा? ऑफ विच। अब यह बन गई एडजेक्टिव क्लास। फिट कहां करोगे? अंडरलाइन के तुरंत बाद। द हार्स ऑफ विच कलर वाज ब्लैक रैन फास्ट ऑन द रोड। कोई कठिन बता दो पक्का। उसी रंग से दैट का चैप्टर है। दैट जो है यह छोटी वेदांत राशि किया था। किसके लिए? छोटे वेदांत राशि। सिखाओ बेटा। He had an elephant. He had an elephant. दूसरा वाक्य बेटा, it was made of sugar. It was made of sugar. इन दोनों वाक्यों में कोई न कोई एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में क्या है? एक। बताइए बेटा क्या क्या है? एलिफेंट और इट। बताइए हेडवर्ड कौन है? एलिफेंट। मिला क्या? इट। ऊपर से खड़े लाइन इट कर दिया। अब देखो यह इट आया किसके लिए बेटा? हाथी के लिए। हाथी तो जानवर है, तो क्या काटोगे? विच। नहीं बेटा विच ना काटना। लेकिन यह हाथी है क्या? इट वॉज मेड ऑफ शुगर। यह चीनी की बनी हुई थी। अरे यार दिवाली में लैया गट्टा वाली हाथी नहीं है, वो यह है। ओरिजिनल हाथी है क्या? लैया गट्टा वाली हाथी। मतलब खिलौना है। तो बताइए क्या लगाओगे? विच लगाओगे क्या? नहीं बेटा।
अब छोटी वेदांत जाति लैया गट्टा वाली है, तो छोटी वेदांत जाति से बड़ी लाइन चौराहा कहां काटेगा? दैट। तो इट की जगह क्या लगेगा? दैट। जबकि जानवर है लगना चाहिए विच, लेकिन दिमाग लगाओ यह जानवर है क्या? कौन सी हाथी है? अरे यार लैया गट्टा वाली आती दिवाली में खूब उसमें थाली में रख करके या उसमें बर्तन में रख करके लैया गट्टा नहीं खाते हो? लैया गट्टा वाली हाथी है। तो यह बन गई एडजेक्टिव क्लास। फिट कहां करोगे? अंडरलाइन के तुरंत बाद पड़ोटा बन गया। He had an elephant that was made of sugar. जानवर होने के बावजूद भी क्या लगा? दैट। अब किताब में इस ढंग से नहीं समझाया गया होगा, किताब में लिखा गया होगा निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़ो। तो कहा पढ़े यार? वही समझाना है, समझा रहा ना? जानवर का नाम लिखा, जानवर एलिफेंट लिखा है, लेकिन वास्तव में वो एलिफेंट नहीं है। इसे कहा है She has a ring. It is made of gold. She has a ring. It is made of gold. ये लिखा है। बताइए दोनों में कॉमन क्या है? रिंग और इट आपस में क्या है? एक। बताइए हेड वर्ड कौन है? रिंग। जिस वाक्य में हेड वर्ड है उस वाक्य को भूल जाओ, मिला क्या? इट। अब इट, रिंग तो अंगूठी यार छोटी चीज है। अरे अंगूठी क्या बड़ी चीज है क्या? छोटी चीज है। तो क्या लगाओगे? अरे नान का अंगूठी है, क्या लगाओगे बताओ? हर्ष से बताओ क्या लगाओगे? ना लगा। अब सुनो बच्चों, क्या कहना चाहते हो इधर समझो। हर्षित की मम्मी 1 तोला की सोने की अंगूठी पहने, ठीक है? सुबह के समय घर में झाड़ू लगा रही, अंगूठी थोड़ा ढीली है, फिसल के चली गई कूड़े के साथ कूड़े के डब्बा में। कहां चली गई? कूड़े के साथ कूड़े के डब्बा में चली गई। A to Z वाले आए, उठा ले गए कूड़े का डब्बा। A to Z वाले आए, A to Z समझ रहे हो ना? सफाई कर्मी आए, वो डब्बा उठा ले गए। अब ये हर्षित चले आए यहां कोचिंग पढ़ने, और इनके पापा चले गए ऑफिस। अब 10 बजे मम्मी बाथरूम में नहाने बैठी तो देखा कि हाथ में अंगूठी है ही नहीं, अंगूठी गायब अंगूठी से है। तो अब रो भी नहीं सकती, क्योंकि रोवे तो घर में सुनने वाला कोई होना चाहिए। घर में कोई है नहीं है तो किसको रो सुनावे? तो शाम को इनके पापा ऑफिस से आए तो स्वाभाविक है मम्मी रो के बताएंगे अरे अंगूठी गायब हो गई। तो क्या कहें पापा? अरे जान दो, परेशान ना हो, छोटी चीज है, ऐसा कहें? बोलो नहीं, हम कहेंगे क्या करेंगे कि 30,000 का चूना लगा दिया खाम खा घर बैठे बैठे। नाराज होंगे ना? मतलब क्या हुआ बेटा? यह अंगूठी किसकी है? सोने की है। तो छोटा नुकसान हुआ कि भारी नुकसान हुआ? बताओ। भारी नुकसान हुआ ना, घर बैठे 30-35,000 चूना हो गया, इसका मतलब बड़ा नुकसान हुआ। बड़ा नुकसान हुआ तो बताइए बड़ी चीज हुई छोटी चीज? बड़ी चीज। इसके यहां पर इट की जगह लाइन कहा जाएगी हिच वाली, तो इट की जगह क्या लगाओगे? अब हिच। जब कहना क्या चाहते हो फिर ये बताओ। कहना ये चाहते हो बेटा कि आकार प्रकार में नहीं देखना है कि छोटी है कि बड़ी है, हर एंगल से देखना है कि भारी चीज है, बड़ी चीज है कि छोटी चीज है। नहीं समझे? हर एंगल से आपको देखना है। अंगूठी अगर यह लोहे की होती तो क्या लगाते आप? दैट। लेकिन बनी किसकी है? सोने की। क्या लगाना पड़ेगा? राइट, क्योंकि बड़ी चीज है। आई बात समझ? जैसे कहा ना in the village fair
विलेज फेयर माने मेरा, इन द विलेज फेयर ही बॉट ए गन, ही बॉट ए गन। दूसरा वाक्य है इट वॉज वेरी कॉस्टली। यह वाक्य, इन दोनों वाक्यों में कोई न कोई एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में एक है। बताओ बेटा क्या क्या एक है? गन और इट आपस में एक है। बताइए हेडवर्ड कौन है? गन, छोड़ दो, मिला क्या? इट। ऊपर से खड़ी लाइन, इट कट गया, सब्जेक्ट के रूप में है। आप बताइए गांव का मेला है, उसमें आप बंदूक खरीदोगे तो ओरिजिनल बंदूक मिलेगी, प्लास्टिक वाली खरीदोगे? अरे मेले में, गांव के मेले में यार ओरिजिनल बंदूक मिलेगी, यानी कि प्लास्टिक की होगी, यानी खिलौना होगी। खिलौना होगी बड़ी चीज की छोटी चीज? छोटी चीज। बेड़ान चौराहा काम नहीं बेटा, दैट पर, तो इट की जगह क्या होगा? दैट। अब यह बन गई क्या? एडजेक्टिव क्लास। फेड करोगे अंडरलाइन के तुरंत बाद। पढ़ोटा बन गया, इन द विलेज फेयर ही बॉट ए गन दैट वाज वेरी कॉस्टली। कोई प्रॉब्लम? समझिए? तो बड़ी वेदांतदार चीज के लिए क्या लगाते हैं? विच। लेकिन छोटी वेदांतदार चीज के लिए क्या लगाते हैं? दैट। जैसे कहा बेटा he purchased a car, it was running fast on the table। यह टेबल पर तेजी से दौड़ रही थी। उसने एक कार खरीदा, वह कार टेबल पर तेजी से दौड़ रही थी। बताइए इन दोनों वाक्यों में एक पॉइंट नाउन का या प्रोनाउन का आपस में एक है। क्या क्या एक है बेटा? कार और इट आपस में एक है। बताइए हेडवर्ड कौन है? कार। छोड़ दीजिए, मिला क्या? इट। अब इट के लिए ऊपर से खिलाएं, सब्जेक्टिव फॉर्म है ना, खिलाएं। अब बताओ यह इट आया किसके लिए? कार के लिए। तो कार तो बड़ी चीज है यार। अरे जब बाइक बड़ी चीज है तो कार छोटी चीज हो गई क्या? लेकिन अब देखो इधर, इट वॉज रनिंग फास्ट ऑन द टेबल। यह किस पर तेज दौड़ रही थी? टेबल पर। अरे ओरिजिनल कार टेबल पर चढ़ाओगे तो टेबल घस बैठ जाएगी, कार उस पर दौड़ेगी क्या? तो उस पर कौन सी कार दौड़ सकती है? दिमाग लगाओ। 5 रुपए वाली कार दौड़ सकती है, प्लास्टिक वाली यार नहीं। अरे 5 की जगह तो 50 का खरीद लो, लेकिन प्लास्टिक वाली खिलौना टाइप जो कार है प्लास्टिक वाली, वही दौड़ेगी। तो कौन सी चीज हो गई? खिलौना, छोटी चीज हो गई। बेड़ान चौराहा काम ना बेटा, दैट। तो इट की जगह क्या होगा बेटा? दैट। यह बन गई एडजेक्टिव क्लास। इसको फिट कहां करोगे? अंडरलाइन के तुरंत बाद। पढ़ो बन गया। ही परचेज ए कार दैट वाज रनिंग फास्ट ऑन द टेबल। कोई प्रॉब्लम? बना लोगे? तो आज जो है इतने ध्यान दो, बाकी अगली बार।